हमारे साथ इस चिंतन में जुड़ने वाले सभी प्रिय और सम्मानित मित्रों को एक बहुत ही खास अभिवादन। आज हम थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे कि पवित्र सप्ताह सेमाना सांता का छुपा हुआ अर्थ क्या है। हम उन विभिन्न प्रतीकों का विश्लेषण करेंगे जो इन तिथियों से जुड़े हुए हैं, और हम शायद इसका गूढ़ एजोटेरिक अर्थ भी समझने की कोशिश करेंगे। ये घटना जो आज से 2000 साल से भी अधिक समय पहले घटी थी। सबसे पहली बात जो हम विश्लेषण और समझने जा रहे हैं वह यह है कि क्राइस्ट, जैसा कि आम तौर पर समझा जाता है, कोई ऐतिहासिक पात्र नहीं है। यह सबसे पहली बात है जिसे हमें समझना और विश्लेषण करना चाहिए, बल्कि क्राइस्ट एक ऐसी शक्ति है जो हम में से हर एक के भीतर कंपन करती है। उस शक्ति में एक विशेष सामर्थ्य है, और वह सामर्थ्य है अहंकार को नष्ट करने का। और अगर किसी भी रूप में हम इन विषयों में रुचि ले रहे हैं तो इसका कारण यह है कि वह आध्यात्मिक शक्ति इस समय हमारे भीतर कंपन कर रही है। आइए हम मसीह को ऐतिहासिक पात्र मानना छोड़ें और उसे वह शक्ति माने जो हमें चेतना के जागरण के लिए प्रेरित करती है। वह शक्ति या वह अग्नि, क्योंकि क्राइस्ट लैटिन शब्द क्रेस्टोस से आया है जिसका अर्थ है अग्नि। जब वह हमारे भीतर जन्म लेती है तो वह हमारे सभी दोषों को पूरी तरह से समाप्त कर सकती है। और इतिहास में कई ऐसे लोग या कई ऐसे पात्र हुए हैं जिन्होंने उस शक्ति को अपने भीतर धारण करने में सफलता पाई है। उदाहरण के लिए होरस, मित्रा, बुद्ध, कृष्ण, डायोनिसियस, जरथुस्त्र, एटिस, सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी, सेंट जर्मेन के काउंट। उदाहरण के लिए समाइल, गुरु राबोलू, और महिलाएं भी जैसे गोविंदा, सेंट टेरेसा ऑफ जीसस। कई ऐसे गुरु हुए हैं जिन्होंने उस क्राइस्टिक शक्ति को साकार करने में सफलता पाई है। और गुरु यीशु ने अपने जीवन से हमें यह सिखाने के लिए आए थे कि हमें किन किन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है अगर हम उस क्राइस्ट को अपने भीतर साकार करना चाहते हैं। गुरु यीशु ने हमें जो पहली शिक्षाओं में से एक दी वह है 3 विश्वासघातियों की महत्वपूर्ण शिक्षा। इस शिक्षा में उन्होंने हमें विस्तार से समझाया कि कैसे यहूदा ने गुरु यीशु को बेच दिया, फिर पिलातुस ने अपने हाथ धो लिए और उन्हें क्रूस पर चढ़ाने दिया, और कैफा ने अपने वस्त्र फाड़ लिए ताकि उन्हें क्रूस पर चढ़ाया जा सके। इन ऐतिहासिक पात्रों का उद्देश्य हमें यह सिखाना है कि हमारे भीतर एक दानव छुपा होता है जिसे विश्वासघात का दानव कहा जाता है, और यह दानव हमें क्रिस्तीकरण प्राप्त करने से रोकता है। यहूदा का दानव, जो इच्छाओं का दानव है, हमारे मन में छिपी वासनाओं और लालसाओं का प्रतीक है। यह दानव वासनाओं का दानव भी कहलाता है, जो बार बार हमें सही मार्ग से भटकाने का प्रयास करता है। जब हम अपनी इच्छाओं के आगे समर्पण कर देते हैं तो उसी क्षण हम अपने आंतरिक क्राइस्ट को बेच देते हैं, उस आध्यात्मिक अग्नि को बेच देते हैं जिसका उद्देश्य अहंकार को समाप्त करना है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम हर एक इच्छा को नकारना सीखें। हर बार जब हम खुद को सही ठहराते हैं और उन इच्छाओं को कार्य करने देते हैं अपनी चेतना के बजाय, तो हमारे आंतरिक संसार में वह पिलातुस प्रकट होता है और खुद को सही ठहराता है, ताकि हमारी क्राइस्टिक शक्ति की हत्या या संपूर्ण विनाश हो सके। और कैफास बुरी इच्छा का जाना जाता दानव है। यह बुरी इच्छा का मतलब है कि हम जानते हुए भी कि कुछ चीजें गलत हैं, फिर भी उन्हें करते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में जब हमारे अंदर अलग-अलग दोष होते हैं, जैसे लोभ का दोष, तो हम महसूस करते हैं कि जो हम चाह रहे हैं वह लोभ है। हम खुद को सही ठहराते हैं। वहाँ पिलातुस आता है और फिर बुरी इच्छा आ जाती है। जानते हुए भी कि यह गलत है, हम उसे कर डालते हैं। और इसी तरह हम व्यभिचार, घृणा और बदले की भावना में गिर सकते हैं। इसलिए अगर हम उस क्राइस्टिक शक्ति को विकसित करना चाहते हैं जिसे गुरुओं ने इतिहास के दौरान आत्मसात किया है, तो हमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम यह करना है कि हम अपनी इच्छाओं को नकारना शुरू करें, खुद को सही ठहराना बंद करें और उस बुरी इच्छा का अंत करें। याद रखें कि यह एक सम्मेलन विश्वासघात का अहम नामक सम्मेलन पर आधारित एक विचार है, जिसमें आप लोग फेज ए की सम्मेलनों में और गहराई से जान सकते हैं।
इस क्राइस्टिक प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह विश्लेषण करना होगा कि क्राइस्ट हमारे भीतर तब जन्म लेगा जब हम चेतना के जागरण के कार्य में काफी आगे बढ़ चुके होंगे। यह माना जाता है कि एक व्यक्ति को क्राइस्टिक शक्ति को धारण करने के लिए कम से कम 80% चेतना प्राप्त करनी चाहिए, यानी लगभग पहली पहाड़ी को पार करना होगा। और एक बार जब वह पहली पहाड़ी पार कर लेता है और सीधे मार्ग पर चल पड़ता है, तभी क्राइस्ट का जन्म होगा। तो इस संबंध में ध्यान रखने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। चलिए देखते हैं कि पहली पहाड़ी क्या है। जब हम इन ज्ञानों तक पहुंचते हैं और हमें 3 कारकों के बारे में सिखाया जाता है। पहला, अपने दोषों को कैसे समाप्त करें, दूसरा, यौन ऊर्जा को कैसे रूपांतरित करना शुरू करें और तीसरा, मानवता के लिए बलिदान। तो हम एक मार्ग चुन सकते हैं, जो है अभ्यास का मार्ग। अभ्यास का यह मार्ग धीरे-धीरे हमें हमारे केंद्रों को संतुलित करने, यौन पवित्रता प्राप्त करने, अर्थात ऐसा यौन संबंध जिसमें ऊर्जा का अपव्यय न हो, की ओर ले जाएगा और आंतरिक रूप से हमें एक तलवार सौंपी जाएगी जो हमारे दाहिने हाथ में होगी। उस क्षण जब हमें तलवार सौंपी जाती है, तो कुंडलिनी की पवित्र अग्नि प्रज्वलित हो जाती है और आंतरिक जगत में हमारा अपना मोसेस जन्म लेता है। आंतरिक जगत में भी लाल सागर खुलता है, जिसके बारे में हमने पिछली व्याख्यानों में बात की थी। एक बार जब लाल सागर खुल जाता है तो पहली पर्वत यात्रा शुरू होती है और हमें अपने भौतिक शरीर, जीवन शक्ति शरीर, एस्ट्रल शरीर और मानसिक शरीर का पुनर्जनन करना होगा। और जब हम मानसिक शरीर को पूरा कर रहे होते हैं और पहली पर्वत यात्रा में कारण शरीर की शुरुआत कर रहे होते हैं, तब हमारे सामने निर्णय आता है प्रत्यक्ष मार्ग या निर्वाण के मार्ग का। प्रत्यक्ष मार्ग ये होगा कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति क्राइस्ट की शक्ति को अपने भीतर धारण करे और हमें अपने आंतरिक जगत में वही सब कुछ जीना पड़ेगा जो गुरु यीशु ने जिया था। अगर हम दूसरा मार्ग चुनते हैं, जो निर्वाण का मार्ग है या जिसे सर्पिल मार्ग के नाम से भी जाना जाता है, तो हमें एक देवदूत के स्तर की चेतना प्राप्त होगी, लेकिन धीरे-धीरे वह चेतना खो जाएगी और अंततः हम क्राइस्ट के मार्ग से विश्वासघात कर बैठेंगे। इसीलिए यहाँ एक रूपक है, जब गुरु यीशु पहले रेगिस्तान में थे, क्राइस्ट वह खैर लूसीफर ने गुरु यीशु की परीक्षा ली एक रूपक के रूप में, जहाँ वह कहता है, तुम संसार के स्वामी बन जाओगे, सब कुछ तुम्हारा होगा। यही निर्वाण की शिक्षा है, जहाँ लूसीफर हमें कहेगा कि अगर हम चाहें तो संसार के स्वामी बन सकते हैं, लेकिन गुरु यीशु स्पष्ट रूप से इसे एक तरफ रख देते हैं और कहते हैं, शैतान शैतान अपने भगवान की परीक्षा मत ले। और इस तरह हमें यह शिक्षा देते हैं कि लूसीफर की सभी प्रलोभनों, खासकर निर्वाण की, हमें हमें इनकार करना चाहिए। अगर हम इनकार करते हैं और सीधे मार्ग को अपनाते हैं, तो कारण शरीर या इच्छा के शरीर का निर्माण पूरा हो जाएगा और आंतरिक जगतों में हम देखेंगे कि मूसा की मृत्यु हो जाती है। वह मूसा पहली पर्वत का मनुष्य था, जिसे पुराने मनुष्य के नाम से भी जाना जाता है। एक बार जब पुराना मनुष्य मर जाता है, तो कारण शरीर का निर्माण पूरा हो जाता है और ऊर्जा कारण शरीर से ऊपर उठती है, जो यहाँ स्थित है, और वह बुद्धिक शरीर और आत्मिक शरीर के साथ एक हो जाती है। और कहा जाता है कि बेथलहम यानी इज़राइल की जनता प्रतिज्ञात भूमि कनान में प्रवेश करती है। कनान भी हमारी सिर, हमारे उच्च केंद्रों यानी स्वर्गों की उपमा है। साथ ही हम जानते हैं कि सिर ही बेथलहम का प्रतीक है। इसी कारण कहा जाता है कि यीशु का जन्म बेथलहम में हुआ था। एक बार जब बौद्धिक शरीर और आत्मिक शरीर का मिलन होता है, तो वह पूर्ण विवाह की प्रक्रिया होती है और वहीं एक प्रक्रिया शुरू होती है, जिसे हमने क्रिसमस की कॉन्फ्रेंस में अध्ययन किया था, जिसे आप यहाँ यूट्यूब चैनलों पर और फेसबुक चैनलों पर भी देख सकते हैं। हृदय का क्रिसमस नामक कॉन्फ्रेंस। तो उस प्रक्रिया में उस क्रिसमस के दौरान आराम किया जा रहा है और 24 दिसंबर को मसीह का जन्म होगा। लेकिन हम किस क्राइस्ट की बात कर रहे हैं? हम क्राइस्ट शक्ति की बात कर रहे हैं, उस शक्ति की जो अहंकार को नष्ट करने की क्षमता रखती है।
एक बाइबल की शिक्षा है जो कहती है कि क्राइस्ट शांति स्थापित करने नहीं बल्कि युद्ध करने आया था। इसका मतलब ये है कि वह क्राइस्ट जो अभी अभी मनुष्य के हृदय में जन्मा है, वह युद्ध करेगा और वह पूरे अहंकार को पूरी तरह से समाप्त कर देगा। इस पूरी प्रक्रिया को ही अपोकैलिप्स भी कहा जाता है। गुरु यीशु अपनी विभिन्न बाइबल कथाओं में हमें यह सिखाना शुरू करते हैं कि चेतना के जागरण का विकास वास्तव में कैसे प्राप्त किया जा सकता है, और वहाँ हमें कई ऐसी कहानियाँ मिलेंगी जो कामुकता की ओर संकेत करती हैं। जब भी बाइबल में जल या पवित्र आत्मा के बारे में बात की जाती है, तो वे हमें प्रायः ही वास्तव में यौन रूपांतरण के बारे में ही रूपक दे रहे होते हैं। उदाहरण के लिए यीशु का पहला चमत्कार जिसमें उन्होंने पानी को शराब में बदला, यह शिक्षा है कि वीर्य रूपी जल को चेतना की शराब में कैसे बदला जाए, यानी सफेद पारे से लाल पारे तक पहुंचना। यही पहला पहला चमत्कार है, और इसी कारण कुंवारी मरियम यीशु से अनुरोध करती हैं कि कृपया पानी को शराब में बदल दें। और इसी कारण इन्हें बेटानिया की शादियां कहा जाता है, ताकि हम समझें कि मसीह को अवतरित करने के लिए यौन जादू की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर हम आगे देखें तो और भी रूपक मिलते हैं। उदाहरण के लिए निकोदेमस की शिक्षा, जब वह पूछता है, निकोदेमस पूछता है कि वह फिर से कैसे जन्म ले सकता है, और यीशु जवाब देते हैं कि जल और आत्मा के माध्यम से, जो इस बात का रूपक है कि केवल उन बीज रूपी जल के माध्यम से आत्मिक विकास की खोज में मसीह को धारण किया जा सकता है, ताकि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश किया जा सके। जब हमारे हृदय में मसीह का जन्म होता है, तब सबसे कठिन कार्य शुरू होता है, जिसे दूसरी पर्वत चढ़ाई कहा जाता है, जिसे हम में से प्रत्येक को जीना होगा, और यही वह विषय है जिसे हम इस समय अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात जो हमें समझनी चाहिए वह यह है कि जैसे ही वह क्राइस्टिक शक्ति अवतरित होती है, यह घटना इतनी महत्वपूर्ण होती है कि काली लॉज लोजिया निग्रा तक को पता चल जाता है कि कोई ऐसा प्राणी है जिसने क्रिस्टिफिकेशन प्राप्त कर ली है, कोई ऐसा है जिसने गुरुत्व प्राप्त कर लिया है। और इसी कारण एक शिक्षा है जिसमें जैसे ही गुरु यीशु का जन्म होता है, उन्हें छुपना पड़ता है, क्योंकि हेरोदेस उन्हें मरवाने का आदेश देता है। ये शिक्षा बताती है कि जैसे ही दूसरी पर्वत यात्रा शुरू होती है, हमें छुपा और सतर्क रहना चाहिए। हम खुद को तब तक प्रकट नहीं कर सकते जब तक कि क्राइस्ट उच्चतर अवस्था में विकसित न हो जाए। जोसेफ, जो एस्ट्रल शरीर का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें दिखाया जाता है कहाँ जाना है, और इसी कारण वह नासरत चले जाते हैं, क्योंकि जोसेफ को सपनों के माध्यम से दिखाया जाता है कि उन्हें मारने के लिए आ रहे हैं और उन्हें छुपना पड़ेगा। यही उपमा और शिक्षा हमें ये बताती है कि दूसरी पर्वत यात्रा का कार्य किस प्रकार शुरू होता है, और यह भी समझाती है कि इस यात्रा की जब दूसरी पर्वत यात्रा का यह कार्य किया जा रहा होता है, तब क्राइस्ट तीनों कारकों के साथ काम करता रहेगा। उसे शरीर को पुनर्जीवित करना होगा, माफ कीजिए, उसे स्वर्णिम भौतिक शरीर और स्वर्णिम प्राणिक शरीर का निर्माण करना होगा। जब वह स्वर्णिम भौतिक और प्राणिक शरीर के निर्माण का यह कार्य कर रहा होता है, तो वह उस चीज को समाप्त कर देगा जिसे दृश्य चंद्रमा के नाम से जाना जाता है। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बता दें कि दृश्य चंद्रमा उन दोषों को दर्शाता है जो अधिकतम 192 नियमों तक पाए जाते हैं। ये वही दोष हैं जो वर्तमान में हमें नियंत्रित करते हैं। इन्हें ही विवरण या डिटेल्स के नाम से भी जाना जाता है, और ये हमारे व्यक्तित्व के सभी दोषों से भी जुड़े हुए हैं, जैसे कि लोग क्या कहेंगे, चाहत के दोष, सामाजिक स्तर पर आगे बढ़ने की इच्छा, पारिवारिक लगाव, जिस जगह पर हम रहते हैं उसका लगाव, अपने देश से लगाव, ये सब कुछ व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है, और मसीह क्राइस्ट इन्हें समाप्त कर देता है। जब ऐसा होता है और वह पूरी तरह से उस सब कुछ को समाप्त कर देता है जो दृश्य चंद्रमा है, तो उस क्षण मसीह स्वर्णिम जीवन शरीर वाइटल बॉडी का निर्माण करता है और 14 वर्ष पूरे करता है, और आंतरिक जगतों में वह ऐश वेडनसडे राख बुधवार होता है, जिसे हम अपनी पेशानी पर एक क्रॉस बनाकर स्मरण करते हैं। यह राख बुधवार व्यक्तित्व की मृत्यु से जुड़ा हुआ है, और इसीलिए शिक्षा कहती है, तू धूल है क्योंकि तूने पूरी तरह से व्यक्तित्व का अंत कर दिया है, उस सब का जिसे हम मानते थे कि हम हैं, और तू धूल में ही बदल जाएगा। यह संकेत करते हुए कि अब वह सभी मनोवैज्ञानिक दोषों को पूरी तरह से समाप्त करने जा रहा है, और इसी कारण वे यहाँ एक क्रॉस लगाते हैं जो उन कारणात्मक अहंकारों की मृत्यु का प्रतीक है,
जो इन अवस्थाओं में समाप्त हो जाएंगे, हम आगे चर्चा करेंगे। एक बार जब वह बपतिस्मा या राख बुधवार हो जाता है, तो उसे जॉन द बैपटिस्ट की चांदी की थाली भी दी जाती है, जो अहंकार का पूरी तरह से सिर काटने का प्रतीक है। और उस क्षण से आंतरिक रूप से कुछ कार्य शुरू होते हैं, जिन्हें हेराक्युलिस के कार्य कहा जाता है, जैसे अस्तबलों में उतरना, अस्तबलों की सफाई करना, या फिर दांते अलीगेरी के कार्य, जिसमें दांते ने समझाया था कि वह कैसे एक एक करके वृत्तों में उतरता है और शाश्वत राक्षसों को पराजित करता है। यही वह कार्य है जो इस क्षण से शुरू होता है, अदृश्य चंद्रमा की सफाई, जिसे मसीह क्राइस्ट करना शुरू करेगा। जब मसीह दूसरी पर्वत की स्वर्णिम ज्योतिपुंज एस्ट्रल बॉडी का निर्माण शुरू करता है, तो आंतरिक रूप से उसकी उम्र 21 वर्ष हो जाती है और वह स्वयं को तैयार करता है तथा शुक्र के चक्र के दोषों का सामना कर उन्हें समाप्त करने जा रहा है। हम जानते हैं कि शुक्र के दोष सभी सुख साधन इच्छाएं हैं। फिर वह नीचे उतरेगा और सूर्य के चक्र के सभी दोषों का सामना करेगा, जहां लोभ, कंजूसी और फिजूल खर्ची मौजूद हैं, और उसके बाद वह पूरी तरह से मंगल के चक्र के सभी दोषों को समाप्त कर देगा, जहां हमारे क्रोध और हिंसा के दोष पाए जाते हैं। एक बार जब वह ऐसा कर लेता है, तो मसीह पूरी तरह से भावना को शुद्ध कर देता है। उस क्षण के लिए उपयुक्त शब्द यह है कि मसीह ने भावनात्मक केंद्र को पूरी तरह से शुद्ध या क्रिस्टिफाई कर दिया है। यानी अब भावनात्मक भाग उस उच्चतर शक्ति द्वारा शासित होता है, जिसे हमने अभी-अभी अवतरित किया है। एक बार जब वह यह स्वर्णिम ज्योतिषीय एस्ट्रल शरीर बना लेता है, तो उसे अन्य शरीरों के निर्माण में आगे बढ़ना होता है। अब इसके बाद उसे स्वर्णिम मानसिक मेंटल शरीर का निर्माण करना होता है। अब उसे मन को क्रिस्टिफाई करना होता है, क्योंकि भले ही वह मन पर नियंत्रण रखता है, लेकिन वह पूरी तरह से क्रिस्टिफाई नहीं हुआ है। इसके लिए उसे उन यो या आंतरिक दोषों तक उतरना होगा जो मन में रहते हैं। बृहस्पति के घेरे के यो या अहंकार, तानाशाही, स्वार्थी दोष हैं, जो अपनी बुद्धि से दूसरों को नियंत्रित करते हैं। फिर उसे शनि के घेरे में उतरना होता है, जहां सभी हिंसा के दोष, यौन विकृतियां और पवित्र आत्मा के विरुद्ध अपराध मौजूद होते हैं। फिर उसे यूरेनस के चक्र में उतरना होता है और काले जादू, झूठ के योग, आंतरिक दोष व अहंकार समाप्त करने हैं। जिस क्षण मसीह क्राइस्ट सभी मनोवैज्ञानिक दोषों को पूरी तरह समाप्त कर देता है, उस समय एक रोचक चरण आता है, जिसे रविवार का रामोस पाम संडे कहा जाता है। यहाँ समझना जरूरी है कि इसमें कई दिलचस्प बातें हैं। सबसे पहली बात यह है कि मसीह यरूशलेम जेरूसलम पहुंचता है। यरूशलेम का संबंध हमारे सिर से है। यहाँ वास्तव में भविष्यवक्ताओं का नगर है। यही यही यरूशलेम है। हाँ, और वहाँ यरूशलेम में वह एक गधे पर सवार होकर पहुँचता है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि गधा मन का प्रतीक है। इसका अर्थ यह है कि अब मसीह ने मन पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया है और लोग उसे जैतून की डालियों यानी प्रसिद्ध जैतून के पत्तों के साथ स्वागत करते हैं। ये डालियाँ उस ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती हैं जिसे मसीह ने अपने भीतर के मैं, खासकर बौद्धिक मैं, की पूरी तरह से मृत्यु के साथ प्राप्त किया है। तो यही वह क्षण है जब वह यरूशलेम में प्रवेश करता है और आंतरिक रूप से यह रविवार का पाम संडे होता है। याद रखें कि रविवार का संबंध सूर्य से है, यानी मसीह की ऊर्जा इस बिंदु तक पहुंच गई है और आंतरिक रूप से वह 28 वर्ष पूरे करता है। यहाँ एक और बहुत दिलचस्प बात सामने आती है और वह ये है कि हम पाएंगे कि यरूशलेम 12 द्वारों का नगर है और ये 12 द्वार 12 प्रेरितों से गहराई से जुड़े हुए हैं। ये 12 प्रेरित अस्तित्व के अलग-अलग हिस्से हैं जिन्हें हम धीरे-धीरे प्राप्त करते हैं और जो हमें चेतना के जागरण के कार्य में सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए पेतरुस सेक्स का प्रतीक है, योहन वाणी का, थॉमस मन का नियंत्रण, जांच और धैर्य, पौलुस ज्ञान और दर्शन का मार्ग, यहूदा अहंकार का विघटन है, फिलिप्पुस हमें एस्ट्रल दुनिया में यात्रा करना सिखाता है, अंद्रयास तीन कारक, मत्ती शुद्ध विज्ञान, वैज्ञानिक तथ्य, अंत के समय, लूका सौर सुसमाचार जो स्वर्ण युग की भविष्यवाणी करता है, मरकुस ग्नोस्टिक अभिषेक के रहस्य, याकूब कार्य का प्रतिरूप और बर्थोलोम्यू मसीह के प्रति निष्ठा।
अस्तित्व या आंतरिक देवता के ये हिस्से, जैसे हम अपने मनोवैज्ञानिक दोषों को समाप्त करते हैं, सक्रिय होते हैं, और यही वे 12 द्वार हैं जो खुलते हैं जब स्वर्ण मानसिक शरीर बनता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है जब स्वर्ण मानसिक शरीर बन जाता है, तो आंतरिक रूप से हम अब स्वर्ण कारण शरीर बनाना शुरू करेंगे। और यह शरीर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से वास्तव में वह प्रक्रिया शुरू होती है जिसे हम सप्ताह संत, ईस्टर वीक कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब एक बार स्वर्ण कारण शरीर बन जाता है, तो क्राइस्ट स्वयं के भीतर प्रवेश कर सकता है। याद रखिए कि पहले क्राइस्ट हृदय के पास था, वह अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था, क्योंकि वह क्राइस्टिक शक्ति शरीर को नष्ट कर देती, क्योंकि उसके परमाणु सोने के होते हैं और उस समय केवल सौर शरीर होते थे। तो जब स्वर्ण कारण शरीर बन जाता है, तब क्राइस्ट हर एक कोशिका और परमाणु में प्रवेश करता है और क्राइस्ट पूरी तरह से अधिकार कर लेता है। और इसी कारण वह वाक्य कहा जाता है, मैं हूँ। क्राइस्ट पूरी तरह से उस व्यक्ति में अवतरित हो चुका है और अब क्राइस्ट के पास शरीर पर पूरी इच्छा शक्ति है। जैसा कि आप में से अधिकांश जानते हैं, आंतरिक रूप से कोड़ा इच्छा शक्ति का प्रतीक है, और इसलिए जब क्राइस्ट अवतरित हो जाता है, तो वह मंदिर में प्रवेश करता है और व्यापारियों को बाहर निकाल देता है। यह एक संबंधित शिक्षा है जहां क्राइस्ट अपनी इच्छा शक्ति से शरीर के सभी मैं अहंकारों को पूरी तरह बाहर निकाल देगा, एक भी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए मंदिर से व्यापारियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया होती है, जिसका अर्थ है अपने भीतर से पूरे अहंकार या दोषों को निकालना, क्योंकि अब मसीह के पास शक्ति और अधिकार है। जब स्वर्ण कारण शरीर कॉजल बॉडी का निर्माण शुरू होता है, याद रखें कि क्राइस्ट मानसिक स्तर को पूरा करते हुए 28 वर्ष के होते हैं और स्वर्ण कारण शरीर का निर्माण शुरू करते हैं, तब भी कई बहुत रोचक घटनाएं घटित होती हैं। क्राइस्ट अंतिम ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्वयं को तैयार करना शुरू करते हैं, और इसी कारण वहां एक रूपक है जिसे हम मॉन्डे थर्सडे पवित्र गुरुवार कहते हैं, जहां अंतिम भोज लास्ट सपर होता है। अंतिम भोज वह अंतिम ज्ञान है जिसे इस क्राइस्ट को प्राप्त करना बाकी है, यानी 7 कारणात्मक अहंकारों, 7 मैं के कारण की पूर्ण मृत्यु। वे अपने अस्तित्व के सभी हिस्सों के साथ उस अंतिम कार्य के लिए स्वयं को तैयार करते हैं। इसी कारण पवित्र गुरुवार जुएवेस सांतो की यह रूपक दी जाती है। वहीं पर उदाहरण के लिए पांव धोने की प्रक्रिया होती है, जो वह शिक्षा है जहां क्राइस्ट वह कार्य करने जा रहे हैं, वह ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हैं, वह 7 कारणात्मक अहंकारों को मारने जा रहे हैं, ताकि हमारे आध्यात्मिक मार्ग को शुद्ध किया जा सके। हम भली भांति जानते हैं कि पांव बलिदान के कार्य से गहराई से जुड़े हुए हैं। क्राइस्ट सेवा करवाने नहीं आए, वे सेवा करने आए थे। वे मानवता के प्रति प्रेम के कारण आए थे, कार्य करने और इस समस्त ज्ञान को बाहर लाने के लिए। खैर, यही है वह पूरी रूपक कथा जो मॉन्डी थर्सडे जुएवेस सांतो के बारे में है। फिर उसी तैयारी की प्रक्रिया के दौरान गेतसेमनी के बगीचे की शिक्षा हमारे सामने आती है, जहां वे गहरी प्रार्थना में लीन होते हैं और अपने मन की बात ईश्वर के सामने रखते हैं और कहते हैं, पिता, यदि संभव हो तो यह कटोरी मुझसे टल जाए, कड़वी है, इसे हटा दो, और यदि नहीं तो फिर तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं। कड़वी कटोरी किस बात का संकेत देती है? खास तौर पर 2 बातों पर। पहली बात यह है कि उस क्षण से उसे कठोर कर्म को जीना पड़ेगा, जो एक बहुत ही दर्दनाक बीमारी है और 8 साल तक चलेगी, और ये बीमारी व्यक्ति के भीतर छिपी सबसे बुरी चीज़ों को बाहर लाने की अनुमति देगी, जो कि 7 मैं और घातक पाप हैं। इसलिए वह यह उपमा, यह प्रार्थना करता है, क्योंकि वह पहले से ही कारण मैं की मृत्यु की प्रक्रिया और पूरी तरह से कठोर कर्म को जीने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। और इसलिए वह अपने शिष्यों से कहता है, जागो और प्रार्थना करो ताकि तुम प्रलोभनों में न पड़ो। वह उन्हें सोता हुआ पाता है, हमें यह शिक्षा देते हुए कि उस परीक्षा को पार करने के लिए हमें जागरूक रहना और प्रार्थना करनी चाहिए जब मृत्यु की प्रक्रिया चल रही हो। एक बार जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो भीतर ही भीतर मसीह 33 वर्ष पूरे करता है, और हम जानते हैं कि 33 वर्ष की आयु में मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाता है। दरअसल जब 33 वर्ष पूरे हो जाते हैं, तो कठोर कर्म खुल जाता है, जैसा कि हम यहाँ इस चित्र में देख सकते हैं।
माफ़ कीजिए, हमें एक दर्दनाक बीमारी से गुज़रना पड़ेगा और वह दर्द हमारे अंदर के मैं या दोषों को बाहर लाएगा, जो नर्क के आखिरी चक्र के मैं हैं, 24,576 कानूनों के मैं हैं, वे सबसे भारी दोष जो हमारे पास हो सकते हैं। उन मैं में से जब विश्वासघात का मैं बाहर आएगा, तो 7 घातक पाप भी बाहर आ जाएँगे। विया क्रूसिस, क्रूस का मार्ग घटित होगा जो गुड फ्राइडे को होता है। सबसे पहले जो होता है वह यह है कि विश्वासघात का दानव प्रकट होता है, वह फिर से मंच पर आता है। यहूदा का दानव अंतिम क्षेत्र से वह उसे पिलातुस को बेच देता है, खुद को सही ठहराता है और कैफा उसे क्रूस पर चढ़वाता है। आंतरिक रूप से ये क्रूस पर चढ़ाया जाना उस सारे दर्द का प्रतीक है जिसे हमारे भीतर के मसीह को आंतरिक संसारों में झेलना पड़ेगा। और यहीं से पूरा वाया क्रूसिस की प्रक्रिया शुरू होती है। मसीह को जो 5,000 कोड़े मारे जाते हैं, वह इस बात की शिक्षा है कि हम एक दिन में 5,000 इच्छाओं को पोषित करते हैं। हर बार जब हम किसी इच्छा को पोषित करते हैं, तो हमारे आंतरिक मसीह को पत्थर मारा जा रहा होता है। वाया क्रूसिस यानी गुरु यीशु का वाया क्रूसिस पर चलना, यह मानवता के लिए बलिदान की शिक्षा है। जब हम यह ज्ञान मानवता को सिखाने जाएंगे, तो बहुत से लोग हमें कोड़े मारेंगे, हमें अपमानित करेंगे, हमें अपशब्द कहेंगे। लेकिन हम क्रूस को नहीं छोड़ सकते, हम सेक्स को नहीं छोड़ सकते, हम शिक्षा को नहीं छोड़ सकते। और इसमें कुछ गिरावटें आती हैं, चाहे वे 3 हों। ये 3 गिरावटें 3 पहाड़ों से संबंधित हैं, जो मानवता के लिए बलिदान के कार्यों के संदर्भ में हैं, जिन्हें पहली, दूसरी और तीसरी पहाड़ी पर करना ही होता है। इन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। सायरनी अंत में प्रकट होता है। यह भी एक बहुत सुंदर शिक्षा है, जो उस शिष्य की ओर इशारा करती है, जिसे हमें तब तक मार्गदर्शन देना होगा, जब तक वह सीधा मार्ग नहीं पकड़ लेता, और वह शिष्य, जो वही सिरिनियो है, वह विश्वव्यापी शिक्षा का जिम्मा संभालेगा। यह है प्रसिद्ध सिरिनियो की शिक्षा। इसी तरह उसी गुड फ्राइडे के दिन क्रूस पर चढ़ाने की पूरी प्रक्रिया धीरे-धीरे संपन्न होती है। जब क्रूस पर चढ़ाया जाता है, तो वहाँ कई प्रतीक आते हैं, जिन्हें समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मसीह के कील 3 शुद्धिकरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो 3 पर्वतों पर करनी होती हैं, 3 प्रकार की रहस्यमयी मृत्यु। मसीह को 2 चोरों के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, एक का नाम काकोस था और दूसरे का नाम डिमास। काकोस वह दानव है, वह बुरा चोर है जो चेतना से चुराकर अहंकार को देता है, और डिमास वह अच्छा चोर है जो अहंकार से चुराता है, अहंकार से समय छीनता है, अहंकार के संकल्पों को छीनता है, ताकि वह सारी संपत्ति चेतना को दे सके। और इसी कारण मसीह ने उससे कहा था कि आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग में रहोगे। यानी यह अस्तित्व के एक हिस्से की ओर इशारा करता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरे अर्थ की ओर। ठीक है, वहाँ कुछ और प्रतीक दिखाई देते हैं, जैसे कि भाले का बगल में यकृत में होना, जो कि इरोस के भाले या फिर यौन रूपांतरण की ओर भी संकेत कर रहा है। इसीलिए जब गुरु यीशु को यकृत में भाला मारा जाता है, तो वहाँ से पानी निकलता है, खून नहीं निकलता, बल्कि पानी निकलता है, जो एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू है। खैर, और यहीं से मसीह भीतर प्रवेश करना शुरू करता है, कारण रूपी अहंकारों को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए। तो यहाँ हम पाएंगे ये प्रतीक जो क्रूस पर चढ़ाए जाने से संबंधित हैं। लेकिन मसीह को काम करते रहना होता है, उसे उस शरीर को पूरी तरह बनाना होता है, कारण शरीर। जब वह स्वर्ण कारण शरीर का निर्माण पूरा कर लेता है, तो याद रखें कि वाया क्रूसिस लगभग बीच में हुआ था, जब कारण शरीर से ही उस पर कठोर कर्म छोड़ा जाता है, और यह प्रक्रिया होती है जिसे हमने अभी समझाया। और फिर उसे पूरी तरह से निर्माण पूरा करना होता है, क्योंकि वह रुक नहीं सकता। जब वह शरीर का निर्माण करता है, तो कहा जाता है कि वह नर्क में एक दिन बिताता है। फिर मसीह को एक और शरीर बनाना होता है, अर्थात जिसे हम स्वर्ण बौद्धिक शरीर के नाम से जानते हैं। जब वह इस शरीर का निर्माण कर रहा होता है, तो कहा जाता है कि वह नर्क में 2 दिन बिताता है।
जब यह स्वर्ण बौद्धिक शरीर बन रहा होता है, जिसे पवित्र शनिवार कहा जाता है, तो कुछ उपमाएं दी जाती हैं, जैसे कि अग्नि का आशीर्वाद। आमतौर पर रात में अलाव जलाए जाते हैं जहां अग्नि को आशीर्वाद दिया जाता है। यही वह संदर्भ और व्याख्या है जिसे समझना चाहिए कि हमारा मसीह नर्क के सबसे निचले स्तर पर है, 7 घातक पापों का अध्ययन कर रहा है और विश्वासघात मैं को समाप्त कर रहा। और फिर एक और प्रक्रिया होती है जो स्वर्ण आत्मिक शरीर का निर्माण है। जब स्वर्ण आत्मिक शरीर का निर्माण होता है, तब मसीह नर्क में तीसरे दिन होता है। और जब यह स्वर्ण आत्मिक शरीर बनता है, तब वह पूरे अहंकार को पूरी तरह से समाप्त कर देता है। एक बार जब मसीह ने पूरे अहंकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया, उसने उसने न तो एक भी निशान छोड़ा और न ही एक भी गंदा परमाणु छोड़ा। उसी क्षण पुनरुत्थान का रविवार आता है। दरअसल इसीलिए वह शिक्षा दी जाती है जिसमें कहा जाता है कि तीसरे दिन मसीह पुनर्जीवित होता है और राक्षस या शैतान पर विजय प्राप्त करता है और आत्मा को बचा लेता है। तो इसका क्या मतलब है? क्या उसने मानवता की आत्मा बचाई? नहीं, इसका अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति मसीहत्व को प्राप्त करता है, तो उसने अपनी आत्मा को पूरी तरह से शुद्ध और बचा लिया है, क्योंकि उसने पूरे अहंकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। कृपया ध्यान दें कि यही है पुनरुत्थान की शिक्षा। वास्तव में एक बार जब वह पुनरुत्थान का रविवार भीतर ही भीतर आंतरिक रूप से घटित हो जाता है, तो व्यक्ति लगभग एक साथ ही अय्यूब के उन 8 वर्षों का जीवन पूरा कर लेता है और दूसरी पर्वत की साधना का कार्य भी पूरी तरह से समाप्त कर देता है। अब बिना किसी दोष और बिना किसी कष्ट के, क्योंकि यदि अहंकार मर जाता है तो कष्ट भी समाप्त हो जाता है। गुरु तीसरी पर्वत का कार्य शुरू करता है और तीसरी पर्वत का कार्य का अर्थ है शिष्यों को ढूंढना या उन्हें शिक्षा देना जारी रखना। इसीलिए गुरु यीशु जब जब वे पुनर्जीवित हुए, उसके बाद भी वे गुप्त रूप से छुपकर और बहुत सावधानी के साथ अपने शिष्यों से मिलते रहे। वे बार बार अपने शिष्यों के बीच प्रकट होते थे, लेकिन हमेशा गुप्त रूप में ही मिलते थे। और इसका अर्थ यह है कि जब कोई मसीहा पूरी तरह से अहंकार को समाप्त कर लेता है, तो वह विशेष रूप से उन शिष्यों के सामने प्रकट होता है जो पहली पर्वत पर आगे बढ़ रहे होते हैं। इसी कारण जब गुरुजन तीसरी पहाड़ी पर चढ़ते हैं, वे आमतौर पर इसे छुपकर ही करते हैं ताकि अंधभक्ति से बचा जा सके, लेकिन वे आंतरिक रूप से हमें मार्गदर्शन देना शुरू करते हैं। याद रखें कि तीसरी पर्वत पर किया जाने वाला कार्य यही है कि एक ऐसा शिष्य खोजा जाए जो वही कर सके जो उसने किया था, यानी मसीह को अपने भीतर धारण करना। और इसी तरह हम इस विचार को समाप्त कर सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि पवित्र सप्ताह की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। यदि आप ध्यान दें तो यह वही कार्य है जो हम में से प्रत्येक को आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए करना होता है। वे कार्य जो अहंकार को समाप्त करने के लिए किए जाने चाहिए। उदाहरण के लिए हमारे लिए यह बिल्कुल भी लाभकारी नहीं है कि हम अभी पवित्र सप्ताह में कोई विशेष भोजन न करें या तपस्या करें या मिस्सा में भाग लें या फिल्में देखें। इन सब का कोई लाभ नहीं है यदि हम मसीह को अपने भीतर धारण नहीं करते और ये कार्य नहीं करते। जो कुछ भी गुरु यीशु ने पवित्र भूमि में अनुभव किया, अब हमें उसे अपने भीतर आंतरिक रूप से जीना है। इस विचार विमर्श में हमारे साथ रहने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। याद रखें, अगर आपके मन में कोई संदेह या प्रश्न हो तो हमें टिप्पणियों में लिखें। साथ ही हमारे YouTube, Facebook, Instagram पर होने वाली कॉन्फ्रेंस भी देखें। इस कॉन्फ्रेंस का एक पूरक भाग है क्रिसमस पर की गई वह विचार विमर्श। हमारे साथ जुड़े रहने पर आप सभी का धन्यवाद। शुभ रात्रि आपको।